आपका प्रश्न है, बुढ़ापे पे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना क्यों करना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के 4C फार्मूला को समझना। ये 4C फार्मूला क्या है? पहला C, क्रिएशन ऑफ इनकम, इनकम का सृजन करना या आय का सृजन करना। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ इनकम, आय का उपभोग करना। तीसरा है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, इनकम की निरंतरता को बनाए रखना। चौथा है कंजर्वेशन ऑफ इनकम, इनकम को संरक्षित करना। इन 4C के आधार पर 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो इनकम का सृजन करते हैं, आय का सृजन करते हैं और आय का उपभोग करते हैं। इनको फ्यूचर के बारे में कोई लेना देना नहीं होता है। और ये 3rd C, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, और 4th C पर, 4C कंजर्वेशन ऑफ इनकम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इनको बुढ़ापे में या तो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है, या समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है, या चैरिटी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इन केस कोई दुर्भाग्यवश इनकी डेथ हो जाती है तो इनके परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। अभी दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं, आय का सृजन भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और आय का उपभोग भी करते हैं। यानी आय का उपभोग इतना ज्यादा करते हैं कि ओवर लिमिट हो जाते हैं, यानी कंजम्पशन इतना करते हैं कि ओवर लिमिट होता है। इससे क्या होता है कि लोन भी लेते हैं, हर चीज इनकी EMI पर होती है, कार लोन, होम थिएटर वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी होता है इनका सब कुछ लोन पे होता है। अब इनके साथ सबसे बड़ी घटना क्या होती है कि ये भी लोग क्या करते हैं कि 4C और 3rd C, यानी 3rd C कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम और 4C कंजर्वेशन ऑफ इनकम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों को भी बुढ़ापे पे अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, या सोसाइटी पर या चैरिटी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। दुर्भाग्यवश अगर कोई डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो इनका परिवार गरीबी के दुष्चक्र में डूब जाता है। यानी जो लोन का जो पहाड़ है सीधा इनके फैमिली पे गिर जाता है और फैमिली तबाह हो जाती है, रोड पर आ जाती है। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो आय का सृजन बहुत अच्छी तरह से करते हैं और आय का उपभोग एक नीड के अनुसार, यानी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। ऐसे लोग तीसरे C पे ध्यान नहीं देते, ये छलांग मारकर 4C यानी कंजर्वेशन ऑफ इनकम पर ध्यान देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बहुत एसेट बनाते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, इतना ढेर सारा एसेट बना के बैठ जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस इनकम पे ध्यान ना देते हुए ये क्या करते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। इन केस अगर इनको लंबी बीमारी यानी कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है, तो क्या करते हैं, इन्होंने कंटिन्यूएशन इनकम पर तो ध्यान दिया ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जो एसेट इनके पास पड़ा वो धीरे धीरे बेचने लगते हैं, वो बीमारी में लगने लगता है, आखिर में ये 0-0 हो जाता है। बुढ़ापे पे भी इनको अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, या समाज पर निर्भर रहना पड़ सकता है, या चैरिटी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। और इनकेस अगर डेथ भी हो गई तो इनका परिवार भी आर्थिक तंगी का सामना करेगा। चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छा इनकम का सृजन करते हैं, उसका उपभोग भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और तीसरी C यानी कंटिन्यूअस इनकम पर पूरा फोकस होता है, यानी आय की निरंतरता पे पूरा फोकस होता है। हालांकि एसेट भी बहुत अच्छा बनाते हैं, यानी किसी प्रकार का उनको पहली C, दूसरी C, तीसरी C और चौथी C भरपूर अच्छी तरह से करते हैं, जिससे कि इनको भविष्य में अपने बच्चों पर या सोसाइटी पर या चैरिटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और इनकेस अगर इनकी डेथ हो जाती है
तो इनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन्होंने पूरा फोकस कंटिन्यूएशन इनकम पर किया था। तो जैसे अगर वो नहीं भी रहे तो इनके परिवार में बराबर इनकम जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने 4C पर फोकस किया था। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग फ्यूचर में आर्थिक प्लानिंग नहीं करते हैं, उन लोगों को ही बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जब आदमी आर्थिक तंगी का सामना करता है तो लोग, समाज में लोगों की इज्जत भी नहीं होती। जो आदमी कंटिन्यूस इनकम पर ध्यान नहीं देते हैं, वही आज 4% की जिंदगी में नहीं पहुंच पाते। 4% की जिंदगी में पहुंचना है, यानी लाइफ स्टाइल में पहुंचना है, क्योंकि संसार में 4% आदमी सुखी समृद्ध है, और उसमें जाने के लिए लोग 95% लोग फेल हो जाते हैं, 4% ही लोग सक्सेस होते हैं। और इसके लिए 3 तरह के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग क्या होते हैं? सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा, गोल करूंगा, ये करूंगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो करते कभी नहीं। दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं कि सोचते हैं मैं एक गोल सेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ दिन किया, इसके बाद में छोड़ दिया, यानी अपने टारगेट पे यानी गोल पे कभी नहीं पहुंचते हैं। तीसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? सोचते हैं, करते हो, करते रहते हैं, जब तक वो गोल पे नहीं पहुंचते हैं तब तक वो करते रहते हैं। वही लोग 4% में आते हैं, वही लोग संसार में सुखी और समृद्ध हैं। भविष्य की आर्थिक योजना कैसे बनाएं और गवर्नमेंट गारंटेड टैक्स फ्री इनकम आती रहे, इसकी जानकारी के लिए द एम्पायर फाइनेंशियल सॉल्यूशन पर संपर्क करें। धन्यवाद।